हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इन सभी की हमने थ्योरी और साथ साथ एमसीक्यू पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगला अगला टॉपिक चलेगा हमारा, जो विशेषण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मतलब एमसीक्यू या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको हमने अभी कवर नहीं किया है, तो वो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, विशेषण, हिंदी व्याकरण, आप सभी को पता है हमारी हिंदी व्याकरण चल रही है, बहुत ही शानदार पीवाईक्यू लेके आए हैं आपके लिए। आप सभी को पता होगा 50 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में, तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, यानी संज्ञा के बारे में, व्याप्ति का मतलब संज्ञा की विशेषता, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आप सभी को पता होगा, विशेषण। ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, एक सेकेंड, किस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, पटवार मेंस में। ठीक है, कब, 24 दिसंबर 2016 को। यही चीज़ पूछ रहा है अपने से, जिस विकारी शब्द, आप सभी को पता है विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो संज्ञा हुई, ठीक है, एक सर्वनाम और एक क्रिया और एक विशेषण। ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द ये चार होते हैं। इनमें से अपने से ये पूछा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति यानी संज्ञा की विशेषता मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विशेषण। सर्वनाम नहीं कहेंगे। ठीक है, सर्वनाम गलत हो जाएगा, कारक भी गलत हो जाएगा और क्रिया भी गलत हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अपना जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, एक मिनट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विशेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। एक इस एग्जाम में पूछा गया है एपीओ में, कब, 18 अक्टूबर 2015 को, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, लड़ाकू, पढ़ाकू, रंगीला, और ऑप्शन सी है प्यारा, और ऑप्शन डी है जोधपुरी। अब ये पूछा है अपने से, इनमें से कौन सा है जो विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। अब रंगीला है, ये किस संज्ञा से बना है, रंग से। रंग में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्यारा किससे बना है, प्यार से, इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और ये जोधपुरी है, ये किससे बना है, जोधपुर से, और इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये पढ़ाकू है, ये पढ़ना क्रिया से बना है। पढ़ना तो क्या हो गई, क्रिया, समझ रहे हो, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया। तो अपने से यही चीज़ तो पूछी थी कि इनमें से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है, तो ये पढ़ाकू है, ये किससे नहीं बना है, संज्ञा से, और किससे बना है, क्रिया से। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इनमें से किस वर्ग के सभी विशेषण, किसी सब, मतलब इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है। ये जो शब्द दे रखे हैं सब के सब विशेषण कौन नहीं है, कौन सा शब्द है ऐसा, तो एक इस एग्जाम में पूछा गया है, एक सेकेंड, किस एग्जाम में पूछा गया है, एपीओ में, कब, 18 अक्टूबर 2015 को, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ऑप्शन ए है थोड़ा तीन, और ऑप्शन बी है उदारता या सौंदर्य, फिर दूसरा है दूसरा पापा, और ये ऑप्शन डी है छोटा या फिर बहुत। ठीक है, तो अपने से ये पूछा है, इनमें से मतलब सब के सब विशेषण कौन सा वर्ग है, उसमें सभी दोनों विशेषण नहीं है, सभी विशेषण नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा और तीन, इन दोनों में विशेषण है, दोनों में। अगला है उदारता और सौंदर्य, तो कहीं ना कहीं ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो दूसरा पापी, इसमें भी विशेषण है, मीठा और बहुत, इसमें भी विशेषण है, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदारता और सौंदर्य। अब आप बोलोगे सर कि इसमें विशेषण नहीं है उदारता और सौंदर्य में, तो फिर इसमें क्या है, तो दोस्तों आप सभी को पता चल रहा होगा, उदारता, इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है कि नहीं, उदारता और सौंदर्य में क्या है, भाववाचक संज्ञा। उदारता से आप सभी को, एक सेकेंड, उदारता से आप सभी को पता चल रहा होगा कि ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये सभी विशेषण हैं, और ये थोड़ा तीन और दूसरा और पापा, मोटा और बहुत। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, विशेषण के। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, असिस्टेंट जेलर में, पेपर फर्स्ट में, कब, 15 मार्च 2016 को। ठीक है, अब अपने को ऑप्शन दे रखा है, भाईचारा, श्रद्धालु, बेसहारा,
और बेकार, भाईचारा और ये श्रद्धालु, बेसहारा और बेचारा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भाईचारा है, ये क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। अब क्यों नहीं है विशेषण, क्योंकि ये भाईचारा है, इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आप सभी को पता चल रहा होगा भाईचारा में क्या है, भाववाचक संज्ञा। और श्रद्धालु है, बेसहारा है, बेकार, इन सभी में तो क्या है, विशेषण है। लेकिन भाईचारा में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मतलब भाववाचक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाईचारा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, बाकी में कौन सा विशेषण है। दोस्तों आपको भी पता है, जैसे व्यक्ति क्रोध में क्या है, मतलब कोई भी डिसीजन ले लेता है, तो क्रोध में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जीवन को क्या है, नष्ट भी कर देता है, थोड़ा बहुत भी क्रोध, गुस्सा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। किस एग्जाम में पूछा गया है, ये CET में 10+2 में, कब, 5 फरवरी 2023 को, 3 शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है। अब ऑप्शन दे रखे हैं, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और गुणवाचक। तो दोस्तों आप सभी को पता चल रहा होगा संख्यावाचक इसमें होगा नहीं, परिमाणवाचक भी नहीं होगा और संख्यावाचक भी नहीं होगा, क्योंकि संख्या को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और ये परिमाणवाचक भी नहीं होगा, संकेत कर नहीं रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक, क्योंकि गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्रोध व्यक्ति का क्या है, गुण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। ये जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से किस में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, और ये किस एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, CET ग्रेजुएशन वाली CET में, कब, 8 जनवरी 2023 को, 3 शिफ्ट में। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, 7 लोग समारोह से आ रहे हैं, 7 लोग समारोह से आ रहे हैं, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है, किताब बहुत सुंदर है, किताब बहुत सुंदर है, वह घर अभी बना है, थोड़ी चीनी लेकर आइए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह घर अभी बना है। इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह घर अभी बना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने से यही तो पूछा है सार्वनामिक विशेषण, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ये जो शब्द दे रखे हैं ये इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, किसमें पूछा गया है, 2nd ग्रेड में 1 जुलाई 2017 को। अब ये अच्छा, धोखा, प्रथम या अनेक, अब इनमें से पूछा है भाई अपने से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखा। अच्छा, धोखा, प्रथम और अनेक, तो इसमें ये है जो धोखा, ये कहीं ना कहीं अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि ये जो अच्छा है इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण, धोखा में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और प्रथम है इसमें क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अनेक है इसमें क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अपने से, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, संज्ञा से नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट में, TRA में, कब, 4 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमने को, दैनिक, ग्रामीण, बाहरी और भारतीय। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारी। ये है जो भारी है वो किससे नहीं बना है, संज्ञा शब्द से नहीं बना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। वही सेम क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण है वो जो संज्ञा से नहीं बना है। ये भी किस एग्जाम में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट में, कब, 2 अगस्त 2015 को। ऑप्शन दे रखा है हमने को, लालची, धार्मिक, चतुर और बाहरी। लालची, धार्मिक, चतुर और बाहरी। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप सभी को पता चल रहा होगा, ये जो सारे शब्द हैं ये किससे बने हुए हैं, संज्ञा से। जितने भी सारे से ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, लालची, धार्मिक, चतुर, भारी, ये सभी किससे बने हुए हैं, संज्ञा से। तो कहीं ना कहीं इसमें हम फिक्स नहीं बता सकते। और अपने से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो सभी संज्ञा से बने हैं। तो कहीं ना कहीं इसको, जैसे आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो फिर आपको क्या मिलेगा, इसका बोनस अंक। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। अब इसमें दे रखा है अपने को, गंधमय, हार्दिक, गरिष्ठ और ऐतिहासिक।
और ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी पेपर सेकंड में कब? 24 अप्रैल 2013 को। ठीक है, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी पेपर सेकंड में कब? 24 अप्रैल 2013 को। ऑप्शन दे रखे हैं गंधमय, हार्दिक, गरिष्ठ और ऐतिहासिक। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक। ये किससे नहीं बना है? मतलब संज्ञा से निर्मित नहीं है, ऐतिहासिक। बाकी ये जो गंधमय, हार्दिक, गरिष्ठ ये सभी किससे हैं? संज्ञा से निर्मित है। ठीक है, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपना संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, ये किस एग्जाम में पूछा गया? एलडीसी पेपर सेकंड में कब? 24 अप्रैल 2013 को। अब ऑप्शन दे रखे हैं रक्षणीय, व्रत, कपोल और खाद्य। रक्षणीय, व्रत, कपोल और खाद्य। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपोल। ठीक है, कपोल शब्द है वो किससे? नहीं दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना अपने को, कपोल भी करेक्ट नहीं होगा। व्रत, रक्षणीय और खाद्य ये सभी, इनमें से कोई सा भी शब्द ऐसा नहीं है जो संज्ञा से निर्मित है। बाकी अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर लिख सकते हो उसका। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो संज्ञा से निर्मित है। एक कपोल हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है इसका करेक्ट आंसर तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है फिर, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? मतलब संज्ञा से बना हुआ विशेषण इनमें से कौन सा है? एक इस एग्जाम में पूछा गया है एलडीसी पेपर में। पेपर ये कब पूछा गया? 23 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कमाऊं, सुगंध, सूक्ष्मित, निर्मल, अड़ियल। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इसमें गलत कर दिया है, सूक्ष्मित नहीं है, सुगंधित है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुगंधित। क्या हो जाएगा? सुगंधित। एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुगंधित। ठीक है दोस्तों, जो सुगंधित शब्द है वो किससे बना है? संज्ञा से। ठीक है, अब जैसे इसमें कमाना है, ये कमाऊं है, ये किससे बना है? कमाना से। कमाना में क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और ये जो सुगंधित ये तो खैर गुणवाचक विशेषण से बना है। ठीक है, लेकिन इसमें सुगंध में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे नीचा है तो ये, सॉरी इसमें निर्मल, इस ये भी गलत दे रखा है ऑप्शन, यहाँ पे नीचा होगा तो नीचा में क्या है? अव्यय है तो ये निचला विशेषण हो गया। और ये अड़ियल, इसमें क्या है? मतलब अड़ना क्रिया है तो अड़ियल में क्या हो जाएगा? फिर गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? ये जो शब्द दे रखे हैं कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? किस एग्जाम में पूछा गया? एलडीसी पेपर में। कब? 23 अक्टूबर 2016 को। ऑप्शन दे रखे हैं अपने को रूपवान, धार्मिक, योगी और विकास। रूपवान, धार्मिक और योगी और विकास। तो इसमें देखो रूपवान ये करेक्ट, मतलब संज्ञा से बना हुआ है, धार्मिक संज्ञा से बना हुआ है, योगी भी संज्ञा से बना हुआ है, लेकिन विकास तो खुद एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक संज्ञा है, विकास तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। अब अपने को दे रखे हैं, एक तो सुखी है, छप्पर है, ज्ञानी है और भगोड़ा है। सुखी, छप्पर, ज्ञानी और भगोड़ा। अब ये पूछ रहा है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? तो सभी शब्द कौन से हैं जो संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? ये छप्पर नहीं है दोस्तों, ये जो सुखी के बाद ऊपर है दूसरा शब्द, ऊपर इसमें क्या है? मिस प्रिंटिंग कर दिया उन्होंने। ज्ञानी, भगोड़ा, इनमें से कौन सा विकल्प सभी शब्द, मतलब इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी पेपर में कब? 23 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, अब अपने को ऑप्शन दे रखा है ए एंड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर, और फोर्थ डी में दे रखा है फर्स्ट एंड फोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। यानी जो सुखी है और ज्ञानी है ये शब्द
सुखी और ज्ञानी शब्द किससे बने हुए हैं? संज्ञा से। ठीक है दोस्तों, सुखी और जो ज्ञानी शब्द है वो किससे बने हुए हैं? संज्ञा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 अपना, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? अब ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी में कब? पेपर एलडीसी में कब? 23 अक्टूबर 2016 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 अपना, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? अब अपने को दे रखा है दरिद्र या आंवला, देने के आड़े, कष्ट या दुर्बल, और मानवीय या फिर बाहरी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये भी गलत टाइप मिस टाइपिंग कर दिया उन्होंने। इसमें आएगा कथ्य और दैहिक, कथ्य और दैहिक। मिस टाइपिंग बहुत हुई है दोस्तों आज, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो ऑप्शन है कथ्य और दैहिक, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी में कब? 9 सितंबर 2018 को, पेपर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है हंसना, धार्मिक, लालच और धनी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंसना। ये क्या है? विशेषण से निर्मित नहीं है। बाकी ये धार्मिक, लालच, धनी, ये सभी किससे निर्मित है? विशेषण से। हंसना क्या है? खुद एक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, हंसना में क्या है? खुद एक क्रिया है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी में कब? 9 सितंबर 2018 को, पेपर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन दे रखे हैं ग्रामीण, दैनिक, भारतीय या फिर मनुष्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य। इनमें से जो कौन सा शब्द है वो विशेषण नहीं है। मनुष्य क्या है? विशेषण नहीं है। अब आप बोलोगे सर कि मनुष्य विशेषण नहीं है, तो फिर मनुष्य क्या है? तो मनुष्य में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्य में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसीलिए अपने से यही चीज़ पूछी थी कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो मनुष्य है, उसमें क्या है? विशेषण नहीं है। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हमने टेलीग्राम सक्सेस मिशन सीरीज मतलब हमने लॉन्च की है, तो आप उसे भी ज़रूर करें। हर वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं ये जो टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ के बारे में। उसकी फ़ीस मात्र और मात्र 99 रुपये है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसे भी ज़रूर से ज्वाइन करें। उसमें अब आप बोलोगे सर कि उसमें क्या क्या बेनिफिट है, हमें ये बताओ। तो उसमें देखो, आप सभी को जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं उनकी PDF मिलेगी। ठीक है, और PYQ मिलेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी राजस्थान के एग्जामों में PYQ करवाए गए हैं उनके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको जैसे MCQ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, उसके अलावा जो नोट्स हैं यूट्यूब पे जो क्लासेस करवाई जा रही हैं उनके फ्री नोट्स मिलेंगे आपको कंप्लीट। ठीक है, और क्विजेज भी करवाई जाएंगे उस पर अभी और ये जो टेस्ट हैं वो भी जैसे एग्जाम की दृष्टि से टेस्ट भी करवाए जाएंगे। और मॉडल पेपर जो जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आ जाएगी तो मॉडल पेपर भी उसमें करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना सारा बेनिफिट मात्र और मात्र कितने रुपए में मिल रहा है आपको? 99 रुपये में। अब सर आप बोलोगे कि सर ये बताओ हमें मतलब ये टेलीग्राम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है? तो आपको ये नंबर दे रखा है 63 75 03 25 84। ये जो नंबर दे रखा है इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। उसके बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा। QR कोड के माध्यम से आपको पेमेंट सेंड करना है, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद डायरेक्ट आपको उसमें ज्वाइन करवा दिया जाएगा टेलीग्राम बैच में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों।